अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूवर्स, आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का सेकंड पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे और इनके साथ एंटीसीडेंट, इम्पर्सनल वर्ब्स, वैलेंसी, पर्सनल वर्ब्स और टू बी वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस और इम्पर्सनल प्रोनाउंस एम्फेटिक अफेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देखने जा रहे हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउंस, जिनको हम डमी प्रोनाउंस भी कहते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन, प्लेस या थिंग को एक पर्टिकुलर वे से रेफ़र नहीं करते हैं, इनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, ये एक डेफिनेट सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउंस एक्शन को परफॉर्म करने के बारे में कुछ भी असर्ट नहीं करते हैं कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है। यहाँ पे जो फोकस होता है, एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर रहते हुए जो फोकस होता है वो एक्शन पे होता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस की तरह जैसे वो असर्ट करते हैं कि एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये ऐसा कुछ भी असर्ट नहीं कर रहे होते एक्शन को परफॉर्म कौन करने वाला है। एक्टिव वॉइस टेंस में जो मेन फोकस होता है वो एक्शन पे भी होता है और डूअर ऑफ एक्शन पे भी होता है, लेकिन जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जब उनकी बात करते हैं तो उस वक़्त जो फोकस होता है वो एक्शन पे होता है, उसके डूअर पे नहीं होता है। और जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। इम्पर्सनल वर्ब्स को हम वेदर वर्ब्स भी कहते हैं, मेटीरियोलॉजिकल वर्ब्स भी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स रेन है, थंडर है, स्नो है, स्टॉर्म है। इम्पर्सनल वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है, जिनकी बॉन्डिंग पावर होती है वो ज़ीरो होती है। इम्पर्सनल वर्ब्स का सेंटेंस के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोई बॉन्डिंग पावर नहीं होती है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। जैसे रेन, थंडर, स्नो, स्टॉर्म्स, तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउंस हैं। एग्जांपल्स के अंदर इट रेन्स, यहाँ पे जो रेन है वो वर्ब है और इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ स्नोइंग, इस सेंटेंस के अंदर जो स्नोइंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है और इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इट जो है वो एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। और थंडर वर्ब है। इट्स पोरिंग, आउटसाइड के बाहर जो है बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो पोरिंग है वो इम्पर्सनल वर्ब है। इज़ जो है ये टू बी की एक फॉर्म है, एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और इट जो है ये एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है और आउटसाइड इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। विद इम्पर्सनल प्रोनाउंस दे आर यूज्ड एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव्स। इम्पर्सनल प्रोनाउंस को इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ इनडेफिनेट नॉमिनेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट नॉमिनेटिव का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट होता है, एक तो वो नॉमिनेटिव होता है, मतलब कि सब्जेक्ट में आ रहा होता है या फिर ऑब्जेक्ट में आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनडेफिनेट नॉमिनेटिव का मतलब है कि वो सब्जेक्ट में ही आ रहा होगा। जैसे इट इज़ पोरिंग आउटसाइड, या इट इज़ स्नोइंग, या इट रेन्स, इट है वो एक इनडेफिनेट नॉमिनेटिव के तौर पे यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इम्पर्सनल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक जॉनरिक सब्जेक्ट होता है, एक सिंपल सा होता है, एक आम सा सब्जेक्ट होता है जिसको हम एक सब्जेक्ट मान रहे होते हैं, एक टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, एक प्रोविजनल सब्जेक्ट होता है। इम्पर्सनल वर्ब्स जो हैं ये असर्ट नहीं करते हैं कि एक्शन को परफॉर्म कौन करता है, एक्शन का डूअर कौन है। ये जस्ट यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो एक्शन पे होता है। हमें एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर रहते हुए यही नज़र आता है कि जो एक्शन है वो हो रहा है बस। इन इम्पर्सनल वर्ब्स की बॉन्डिंग पावर या वैलेंसी या कम्प्लीमेंटेशन दूसरे सेंटेंसेस के साथ ज़ीरो होती है, मतलब कि इनका सेंटेंस के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो ज़ीरो होता है इम्पर्सनल वर्ब्स का। तो इम्पर्सनल प्रोनाउंस का इनके साथ यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ग्रामर का रूल है, ग्रामेटिकल रूल को वायलेट नहीं करते हैं, इसलिए इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ इम्पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल्स हैं स्नो, स्टॉर्म, थंडर, रेन, ब्लिजर्ड। और कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स जैसे बी और बी, कम टू, डार्कन, ड्रिजल, गेट, गो विदाउट सेइंग, हेल, हैपन, लुक लाइक, अकर, पोर, से। ये इम्पर्सनल वर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं। दे से एक ऐसी फ्रेज़ है जिसको हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब किसी यूनिवर्सल प्रोवर्ब की बात करते हैं या फिर कॉमन नॉलेज की बात करते हैं, तो उस वक्त दे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये जो भी वर्ब्स हमने देखे हैं, स्नो, स्टॉर्म, थंडर, रेन, इनके साथ थर्ड पर्सन जो सिंगुलर कॉन्जुगेशन है, जो इट है, वही यूज़ करते होते हैं। जैसे इट स्नोज, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ थंडरिंग और इट स्टॉर्म्स, इट हैज़ कम टू माई नॉलेज। इस सेंटेंस के अंदर ये जो इट है वही जो है वो थर्ड पर्सन इम्पर्सनल कॉन्जुगेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है। इट का यूज़, दे का यूज़ हम पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में करते हैं। वहाँ पे वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स को रेफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन इम्पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर इट, दे और देयर जो कि एक एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इनका यूज़ इम्पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे कर रहे होते हैं। मतलब कि ये ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं हुए, बल्कि एक जॉनरिक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुए हैं। और इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं कि जैसे इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, जस्ट एक ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और देयर जो कि हम जानते हैं कि वो एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, लेकिन यहाँ पे वो भी एक डमी प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, एक इम्पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो किसी चीज़ की प्रेजेंस और अब्सेंस को शो कर रहा होता है। पर्सनल वर्ब्स होते हैं, इनको हम मटीरियोलॉजिकल वर्ब्स भी कहते हैं और वेदर वर्ब्स भी कहते हैं। सेइंग दैट स्मोकिंग इज़ डेंजरस, यहाँ पे जो गोज़ यूज़ हुआ है ये एक इम्पर्सनल वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। इन समर इट गेट्स डार्कर इन द लेट इवनिंग, तो यहाँ पे जो गेट्स यूज़ हो रहा है वो भी एक इम्पर्सनल वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। जो नॉर्मल वर्ब्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग पावर या फिर कंप्लीमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, वो एटलीस्ट वन तो होती ही है। जैसे अगर इंट्रांजिटिव वर्ब की भी अगर हम बात करें, जैसे स्लीप है, रन है, तो ये इनकी भी एक बॉन्डिंग पावर होती है कि इनका एक सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग पावर सब्जेक्ट के साथ भी होती है और ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, वर्ब होता है, उसकी बॉन्डिंग पावर 3 हो जाती है। मतलब कि सब्जेक्ट के साथ भी होती है, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी होती है। लेकिन जो इम्पर्सनल वर्ब्स होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनकी बॉन्डिंग पावर 0 होती है। उनका दूसरे सेंटेंस के अंदर दूसरे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ जो भी प्रोनाउन यूज़ होता है वो जस्ट एक ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउंस में इट, दे, देयर, इनका यूज़ एक टेम्परेरी और प्रोविजनल सब्जेक्ट के तौर पे होता है और ये मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। जैसे इट इज़ सर्टेन दैट ही इज़ राइट, यहाँ पे इट जो कि इम्पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ हो रहा है, वो टू बी की फॉर्म इज़ से पहले यूज़ हो रहा है, एक इंडेफिनेट नोमिनेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इम्पर्सनल प्रोनाउंस को हम एम्फसाइज करने के लिए भी समहाउ यूज़ करते होते हैं, लेकिन ये जो एम्फेटिक इफेक्ट होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन से डिफरेंट होता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इम्पर्सनल प्रोनाउंस के थ्रू हम एम्फसाइज कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस के अंदर ही रहते हुए होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउंस का एम्फेटिक इफेक्ट को शो करने के लिए नॉर्मल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इम्पर्सनल वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर नॉर्मल वर्ब्स का यूज़ होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउंस को वेदर के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए
और किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और एब्सेंस को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो इट होता है वो हम वेदर के लिए यूज़ करते हैं, टाइम की बात करने के लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंस की बात करने के लिए यूज़ करते हैं। जो देयर है वो प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो दे है वो किसी कॉमन नॉलेज के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, उसके साथ कोई इम्पर्सनल वर्ब यूज़ करते हैं और वो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ फाइन, यहाँ पे जो इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ समर, यहाँ पे भी इट जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज़ 7 o'clock, यहाँ पे भी इट जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन है। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे जो देयर है इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी होता है, लेकिन वहाँ यूज़ जो है वो वर्ब के साथ वर्ब को मॉडिफाई करना होता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है, या एडवर्ब इन इटसेल्फ को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, दे किसी एक खास पर्सन को या किसी खास ग्रुप को रेफर नहीं कर रहा, बल्कि एक कॉमन बात हो रही है कि एक यूनिवर्सल और कॉमन नॉलेज को शेयर करने के लिए हमने फ्रेज़ का यूज़ किया है दे से। इम्पर्सनल वर्ब से है उसके साथ हम यूज़ करते होते हैं, ये एक एक्सेप्शनल रूल है दे से, कि जो से है उसके साथ हम जो से है अगर ये इम्पर्सनल वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ हम दे यूज़ कर रहे होते हैं। और जो दे है, दे का इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कॉमन नॉलेज या फिर कोई पॉपुलर प्रोवर्ब को एक्सप्रेस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे दिस है, डैट है, दीस है, दोज है, सच है, वन है, नन है, तो इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन प्रोनाउंस के बाद कोई वर्ब आता होता है, या फिर इनके बाद कोई प्रेपोजिशन आती होती है, या फिर ये प्रेपोजिशन के बाद आते होते हैं, और या ये प्रोनाउंस जो हैं ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे होते हैं, मतलब कि वर्ब के बाद आते होते हैं। सेंटेंस के अंदर दिस इज अ बैग, यहाँ पे जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो दीज है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्लूरल है। दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, दीज जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। डैट जो है ये पास्ट टेंस के अंदर हम, या कुछ ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे पड़ी हो उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो दोज होता है वो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। दोज वर द डेज व्हेन वी वर यूज्ड टू प्ले टुगेदर, ये वो दिन थे जब हम खेला करते थे, लेकिन अब नहीं खेलते हैं। तो ये पास्ट की बात हो रही है, और प्लूरल की भी बात हो रही है और पास्ट की भी बात हो रही है। दिन जो है वो प्लूरल हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है, और पास्ट की भी बात हो रही है तो हमने दोस्त का यूज़ किया। आई डोंट बिलीव दिस, इस सेंटेंस के अंदर जो दिस है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। डोंट टॉक लाइक डैट, इस सेंटेंस के अंदर जो डैट है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। बस प्रोनाउंस की जो फर्दर काइंड्स हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।